यूं कह लो कृष्ण को एक बहाना दे दिया अपने एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि कृष्ण कृष्ण तो सब संसार करे करे, पर किंतु कृष्ण किसी के हृदय में क्या बस रहे हैं? क्या वास्तविक रूप में, वास्तविक स्वरूप में कृष्णा की अगर बात करें, कन्हैया की अगर बात करें, तो क्या वो सबके हृदय में है? तो उस कृष्ण को समझना, उनके जीवन को, या वो क्या है उनको समझ के जीवन में उनके ज्ञान को उतारना ही कर्मयोगी कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले कृष्ण जाने जाते हैं कर्मयोग, है ना? कृष्ण का मेन कर्मयोगी, वो कभी भी किसी भी कर्म से पीछे नहीं हटे। यूं कह लो कर्म का चक्र, धर्म का चक्र चलाने वाले कृष्ण रहे हैं। किंतु अब सब आपके हृदय को ठेस पहुंचेगी अगर मैं ये कहूं कि हमें बनाने वाला हमारे जैसा नहीं है। गुरुदेव हमें ये सदैव सिखाते हैं, ये सदैव समझाते आए हैं। अगर आपने सत्संग सुने हैं उनके, वो सदैव इस बात को दोहराते आए हैं, कहते आए हैं, हमें बनाने वाला हमारे जैसा नहीं है। हाँ? पर किंतु इस बात को समझने की जगह हम फिर भी उसको रंग रूप आकार में बांधने लगते हैं। देखो सीधी सी बात है, जो ब्रह्म है, जो सत्य है, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, वो हमारे जैसा नहीं है। फिर भ्रम दूर कर दूं, ब्रह्म का कोई अवतार नहीं होता है, अवतार ईश्वर के होते हैं। और ईश्वर अब आपके लिए कौन है आज के दिन? कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। ब्रह्म का कोई अवतार नहीं होता है, अवतार ईश्वर के होते हैं। ये याद रहना चाहिए, सब याद रहना चाहिए। किंतु जब ब्रह्म माया सहित जुड़ जाता है, ब्रह्म की अगर बात करें जो सर्वव्यापक है, जो ऊर्जा चल ही रही है, सर्वव्यापी बह ही रही है सर, जब वो अपनी माया सहित जुड़ जाता है तो हम कह लो शरीरों में रंग भी देखते हैं, रूप भी देखते हैं, आकार भी देखते हैं, किंतु ये माया में प्रतिबिंबित है, ब्रह्म की माया में प्रतिबिंबित है। हम सब अगर शरीर एक दूसरे को आंखों से देख पा रहे हैं तो हम कहते हैं ना कहीं ये माया है, माया है, माया है। माया अर्थात जो ब्रह्म की माया में हम लोग प्रतिबिंबित हैं। देखिए ये सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है जहां इस भेद को समझा गया है, जहां इस गुत्थी को सुलझाया गया है कि ब्रह्म का कोई अवतार नहीं होता है, अवतार केवल ईश्वर का होता है। ब्रह्म जब अपनी माया से जुड़ जाता है, जो माया सहित जुड़ जाता है, तो उससे जो उत्पन्न हुआ, जो कि चैतन्य है, कृष्ण एक चैतन्य है, कृष्ण का अर्थात ही चैतन्य है। तो जो चैतन्य है, कृष्ण का अर्थ ही आकर्षित करना है, आकर्षण है। तो जो चेतना है, जो चैतन्य है, वही आकर्षित करेगा। कोई जड़ वस्तु मूलभूत में जो एलिमेंट है, ये तो आकर्षित करेगी नहीं हमको, कोई चेतना ही चेतना को आकर्षण करेगी। तो वो कृष्ण है, वो कृष्ण है। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही ना कि ब्रह्म का कोई अवतार नहीं, ईश्वर का अवतार होता है, सत्य मानिए, सत्य मानिए। जीवन सारा बीत चला है और मनुष्य ब्रह्म में ही बड़ा रहा, क्योंकि उसने ब्रह्म को कभी जाना ही नहीं। जो दिख रहा है उसको ही सत्य मान लिया, जो दिख रहा है, क्योंकि संसार दिखता है, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, एहसास कर सकते हो, तो इसी को सत्य मान लेते हो। कभी कहते हो ईश्वर है, तो कभी कहते हो ईश्वर नहीं है, क्योंकि तुम आपके मन के चलाए तुम्हारा ईश्वर चलता है। मन में भाव है तो ईश्वर है, मन जिस दिन निराश हुआ, ईश्वर सारे जगत में नहीं है।
इस माया के भेद को और सत्य के भेद को अगर हो सके तो थोड़ा समझने का प्रयास करो। सरल भाषा में, जब आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, शीशे में जब शक्ल देखते हो तो जो शीशे में दिख रहा है वो आप ही हो, आप ही का रंग रूप, आप ही जैसा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आपका वो प्रतिबिंब दिखाएगा। ऐसा ही है, शीशे में जो हो तुम जब तैयार होते हो ऐसा ही दिखता है, जो तुम हो वैसे ही आंखें, वैसे तुम्हारा ही रूप दिख रहा है, जैसे आप हो वैसे ही दिखता है ना। किंतु बीच में क्या है? शीशा आपका प्रतिबिंब है, किंतु वो आप नहीं है। आपका प्रतिबिंब है किंतु आप नहीं हो। समझ में आ रही है? तो ब्रह्म भी, या यूं कहो जितने भी ग्रंथ हुए, जितने भी संत महापुरुष हुए, जिन्हों भी ज्ञानियों ने इस ज्ञान को समझा, तो हाँ, उनकी भाषा में, वेदों में जो कृष्ण है, जहाँ जितने भी भगवान के अवतार हुए, क्योंकि जिन्हें अवतार माना गया वो हमारे लिए माया विशिष्ट चैतन्य रूप है। आपके लिए वो ईश्वर है, किंतु क्योंकि हम चेतना की बात करते हैं, एनर्जी स्वरूप की बात करते हैं, तो क्योंकि वो माया से प्रतिबिंबित है, माया विशिष्ट चैतन्य रूप हो गया। तो ब्रह्म की माया में प्रतिबिंबित माया विशिष्ट चैतन्य के अवतार होते हैं, किंतु ब्रह्म के नहीं अवतार होते। इस बात को गहराई से समझो, अगर समझ सकोगे कि ब्रह्म हमें बनाने वाला जो ब्रह्म है, जो सत्य है, जो सर्वव्यापक है, जो आनंदित है, जो अनंत है, अनादि है, वो हमारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। किंतु जो ईश्वर है, जो कृष्ण है, जो राम अवतार हैं, जितने भी ईश्वर अवतार हैं, वो भी सर्वव्यापक है। ईश्वर एक ही है, वो भी अनादि है, आनंदित है, अनंत है, किंतु वो ईश्वर माया में प्रतिबिंबित है, माया में प्रतिबिंबित है, इसलिए वो ईश्वर है। अब इसी माया से ये जगत हुआ है, इसी माया से ये जीव हुआ है। जीव मतलब जिसे आप मैं कहते हैं कि ये मैं हूं, हमारे लिए आप जीव हो गया, किंतु जिसे आप मैं कहते हो, स्वयं अपना आप कहते हो, वो जीव हो। अब इसको और जीव को समझना चाहो, किसी ने कुछ पूछा था कि जीव आत्मा